हमारे जो है ये जो कृदंत और तद्धितांतों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। सिद्धियां में कृदंत, तद्धितांत, तिङंत, समास, ये मुख्य सिद्धियों के प्रकार हैं। कुछ कृदंत शब्द हैं, कुछ तद्धितांत शब्द हैं। मुख्य प्रकार यही हैं। समास जैसे कृतद्धित समासाश्च में 3 तो निर्देश कर ही रखे हैं, कृदंत, तद्धितांत, समास और एक तिङंत चौथा। तो ये प्रमुख विभाग हैं सिद्धियों के जो आपको करने हैं। ऐसे तो जो सुबंत रूप है ना, सुबंत जो रूप चलाते हैं, मानी कृदंत या तद्धितांत से या समास से फिर जो रूप चलाते हैं वो भी सिद्धियां करनी होती हैं। जैसे रामा रामो रामा, राम तो बना लिया, फिर रामा रामो रामा रामम राम राम, ये जो सारे रूप बनेंगे उनकी भी सिद्धियां करके दिखाते हैं। पर मैंने मूल शब्दों की बात कही कि मूल शब्द जो है कृदंत, तद्धितांत, समास, जो कि एक ही सूत्र में पढ़े, कृतद्धित समासाश्च और तिङंत। उणादि कोश में जो कृत प्रत्यय हैं उनको गणना किया आप लोगों ने? हैं 145 होते हैं। जो ये आपने लट, लिट, लुट आदि भी गिने साथ में, जैसे वर्तमान लट, परोक्ष से लिट, अनंतन लुट, दृढ़ से सेच, सब गिने। घय, अच, अप, तिन, ये सब गिने। तो मैं तो बहुत समझता था, थोड़े आए तो 145 तो। और विकर्ण प्रत्यय गिन लिए, स्यादि प्रत्यय, स्यादि जो बीच में विकर्ण आकर के बैठते हैं ना, सब स्यान आदि, सेतासी, लुडो, सेतास इत्यादि। और कौन से गिने? सनादि 10-11 है ना, गिन करके रखते हैं तो फिर वो सही हो जाते हैं। जैसे कृत्य प्रत्यय कितने हैं? कृत्य 6 होते हैं। ऐसे गिनने से फिर एक वो हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। जैसे पचन, पचंतो, पचंता, पचंतम, पचंतो, पचतः, पचता, पचतभ्याम, पचतभी, ये कौन से रूप हैं? हैं? क्या? हाँ, सुबंत से पहले जो शब्द रूप है वो क्या है? क्यों भाई? शब्द रूप जो है, ये 4 प्रकार की सिद्धियां मैंने बताई, इनमें शब्द रूप क्या है? प्रातिपदिक है। ये जो प्रातिपदिक है ये तद्धितांत है, समास है, तिङंत है, इस तरह से पूछ रहा है। तद्धितांत है। हाँ, मुख्य मुख्य 4 रूप बताए हैं, एक कृदंत, एक तद्धितांत, एक समास, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र में जो पढ़े हैं, और एक तिङंत। तो ये 4 मुख्य मुख्य बताए। ऐसे तो और भी हैं, जैसे सुबंत रूप सिद्ध करते हैं हम, और स्त्री प्रत्यांत भी बनाते हैं हम, हैं? तो पर ये मुख्य सिद्धियां जो हैं 4 हैं। कृदंत, तद्धितांत, समास, तिङंत। तो जो पचन, पचन तो पचनता, इन 4 में से कहाँ पर बैठता है? हैं? कृदंत में आएगा, तिङंत नहीं है, कृदंत है ये। अब पूछो कि कौन सा कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय आपको ध्यान में आना चाहिए। फिर वो कृत प्रत्यय कौन से अर्थ में आया है, किस कारक में आया है, वो भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें समझने की हैं। इनको आप ठीक से समझ लेते हैं तो शब्द के स्वरूप को ठीक समझ रहे हैं, है ना? तो मैंने क्या बताया, बोलिए? हैं?
क्या बताया? पचन पचंतो पचनता, ये कौन सा कृत प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय है। यहाँ पर पच धातु से लट लकार और लट के स्थान में क्षत्रिय हो गया है। जो ये कृत प्रत्यय है ना, ये क्षत्रिय प्रत्यय है। यहाँ पर पच धातु से पचती पचता पचंती भी रूप चलते हैं, वो तो तिङंत रूप हो गए। और पचन पचंतो पचनता, ये क्षत्रिय प्रत्यांत के रूप हो गए। पचन पचंतो पचनता पचत रूप हो गया ये कृदंत। मूल कृदंत शब्द क्या हुआ? एक तो शब्द होता है और एक पद होता है। इनमें क्या अंतर होता है भाई? शब्द में और पद में क्या अंतर है? हाँ भाई, सूप और तिंग जिसके अंत में है, सूप और तिंग अंत में है, उसको तो पद कहते हैं। और जो पद होता है और जो शब्द होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ, जो शब्द है वो तो शब्द रहेगा। हाँ, जो जिसमें सुबंत तिगंत है, हाँ, जिसमें ये सुख तिंग नहीं है, वो शब्द बचे। हाँ, शब्द तो वो बच गया जो जिसमें शुभ तिंग नहीं है। पकड़ने लगा भाई ये तो। शुभ और तिंग जिसमें नहीं है वो तो शब्द हो गया, और जिसमें शुभ तिंग जोड़ दिए वो पद हो गया। शब्द से, जैसे धातु एक शब्द है पर वो पद नहीं है। प्रातिपदिक एक शब्द है पर वो पद नहीं है। जैसे राम प्रातिपदिक एक शब्द है पर राम है, रामो रामा, ये पद हैं। राम शब्द से सुप जोड़ दिए। सुप कितने होते हैं कुल मिलाकर के संतोष? 21 होते हैं। तो वो 21 इसके साथ राम के साथ जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेंगे रूप? रामान, हाँ हाँ। जैसे स्वामिन एक शब्द है और इसके साथ सुओजस आदि जोड़ें तो फिर क्या रूप बनेंगे? स्वामिन, हम्म, 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 हम्म। सुओजस आमोटसस, ये जो 21 प्रत्यय हैं, ये स्वामिन शब्द के साथ जोड़ेंगे तो ये रूप बनेंगे जो इन्होंने बोले हैं। तो जो कृदंत शब्द होते हैं ना, और जो तद्धितांत शब्द होते हैं, और जो समास शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं। फिर इनसे सुओजस आदि जोड़ देते हैं। जो कृदंत और तद्धितांत होते हैं उनसे कौन कौन से प्रत्यय जोड़ सकते हो आप? जरा मेरे को बताओ एक बार हिसाब लगाकर। सुओजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, स्वादि प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत से भी सुओजस जुड़ सकते हैं, स्त्री प्रत्यय जुड़ सकते हैं। तद्धितांत से भी सुओजस आदि जुड़ सकते हैं और स्त्री प्रत्यय जुड़ सकते हैं। समास से भी सुओजस आदि जुड़ सकते हैं और स्त्री प्रत्यय जुड़ सकते हैं। और कृदंत से तद्धित प्रत्यय जुड़ सकते हैं। जो कृदंत शब्द होते हैं ना, उनसे कृदंतों से सुओजस आदि, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जुड़ सकते हैं। कृदंत से तिङंत नहीं जुड़ेंगे। कृदंत से तिङंत नहीं जुड़ेंगे। कृदंत से तो केवल सुओजस, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृदंत से तद्धित का उदाहरण कोई बोलिए आप। कृदंत से सुओजस का उदाहरण बोलो पहले। हाँ, ये सारे जुड़ेंगे ना। रूप बोल दो। पाका पाको पाका पाकम पाको पाकान पाकेन पाकाभ्याम पाकई पाकाय पाकाभ्याम पाकेभ्य पाकात पाकाभ्याम पाकेभ्य पाकस्य पाकयो पाकानाम पाके पाकयो पाकेशु। ये सारे जुड़ तो गए। क्या बोला मैंने?
कृदंत से सु औजस जुड़ गए। अब कृदंत से स्त्री प्रत्यय का कोई उदाहरण दीजिए संतोष। हाँ, कृदंत से स्त्री प्रत्यय पाचक कृदंत है और उससे अजात स्टाप किया तो पाचिका बन गया। अपना एक एक कोई अलग अलग उदाहरण बोलो। कुमारी नायिका। हाँ, कुमारी है, जैसे कुमारी शब्द में कुमार एक कृदंत यदि शब्द मान लेते हैं तो कुमारी जो है कृदंत से स्त्री प्रत्यय हो गया। आप बोलो। अच्छा। हाँ, अज शब्द है कृदंत, उससे अजा बना दिया। ठीक बोले। आप बोलो। देवी। हाँ, देव शब्द से देव एक कृदंत शब्द है, इससे स्त्री प्रत्यय देवी हो गया। कृदंत शब्द में किस शब्द से कृदंत शब्द बना? और अध्यापिका। हाँ, ऐसे प्रसिद्ध शब्द भी ले सकते हो ना, अध्यापक से अध्यापिका, लेखक लेखिका। कृदंत शब्द से कोई स्त्री प्रत्यय करके बताओ। हाँ, आप बोलिए। अच्छा, तो ये कृदंत शब्द से स्त्री प्रत्यय हो गए। अभी मैं पूछूं कृदंत से तद्धित प्रत्यय के उदाहरण बताओ। आप बोलिए कृदंत से तद्धित प्रत्यय करके। हाँ, सूर्य शब्द तो कृदंत है, उससे सौर बन गया, सौरी ये भी बन सकता है। फिर तद्धित से फिर वो मैं दूसरे प्रत्यय पूछूंगा तब आना। धातु से प्रत्यय जोड़ करके जो तिंग प्रत्यय हैं उनसे अतिरिक्त तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके कोई और प्रत्यय जोड़ने पर धातुओं से कृदंत शब्द बनते हैं, और तिंग प्रत्यय जोड़ने से धातु से तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो क्या बनते हैं? तिंगंत बनते हैं। धातु से दो प्रकार के शब्द बनते हैं कुल मिलाकर, गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये सब तिंगंत हैं, और गमन गति ये सारे कृदंत ही हैं। गमन शब्द है, गति शब्द है। जैसे गम धातु ही ले ली हमने एक, अलग अलग भी कहने की जरूरत नहीं है कि धातु लेकर के बता सकते हो ना। गम धातु से गमक, गम धातु से गमक बना लिया, गम धातु से गमन बना लिया, गम धातु से गति बना लिया। गम धातु से बहुत सारे कृत प्रत्यय हो सकते हैं। गम से गमी बन गया, गम से गामी बन गया, कृत प्रत्यय हैं ये सारे। देखो, गमन, गति, गमक, गमी, गामी, गच्छन, ये भी कृदंत है, क्षत्रिय प्रत्यय है ये। गच्छन्ति कृदंत है, स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है इससे। गतः गतवान, गता शब्द है, गत शब्द है, ये रूप तो मैं जो है फिर रूप चला देंगे ना। गमनम गमने गमनानी, या गति गति गतयः, गमकः गमकौ गमकः, गमी गमिनौ गमिना, गामी गामिनौ गामिना, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, गतः गतौ गता गता गतवान। ये प्रथमांत शब्द रूप हैं। इनका ही यदि मूल शब्द देखेंगे तो गमन, गति, गमक, गमिन, गामिन, ये मूल शब्द हैं। इनसे रूप चला दिए ये गत, गतवान, गतवत। ये भी जैसे गंतव्य, शब्द शब्द लिख रहा हूं, रूप नहीं चला रहा हूं। गमनीय, गंता, गंतुम, गत्वा। ये जो कृदंत शब्द हैं कुछ तो क्रिया प्रधान होते हैं, बहुत ही ज्यादा जिनमें क्रिया रहती है, और ये भी कृदंत होते हैं जो कि उणादि कोश में जितने भी शब्द बनाए गए हैं उन शब्दों को भी कृदंत कहते हैं। जैसे क्री से पहला ही सूत्र हैकारु, वायु, पायु,
जायु, स्वादु, साधु, मायु, क्रीवापाजी, जायु, मायु, ये सारे ही कृदंत शब्द हैं। क्रीवापाजी मी स्वदि साध्य सुभ्यो, स्वदि साध्य सुभ्यो आशु, ये पहला ही सूत्र है उणादि कोश का। क्रीवापाजी मी स्वदि साध्य सुभ्यो उण, तो ये जो है कृदंत शब्द हो गए। उण प्रत्यय होता है। उण प्रत्यय में न क्यों रखा गया है भाई? क्रीवापाजी सूत्र में उण प्रत्यय तो चला जाता है, जब चला ही जाता है तो उसको क्यों रखा है? रखते ही नहीं, फिर तो ऊ ही कह देते। अचोणित या दुग्धा आदि सूत्र लगाएंगे तो ईतनित प्रत्यय परे मांगता है ना, तो वो उसमें उसको न लगाने से ही वो शर्त घटेगी। ऐसे सोचा करो। हर प्रत्यय के साथ हर अनुबंध का कोई ना कोई प्रयोजन है। कितने सारे प्रत्यय हैं देखो, ये जो 145 आपने कृदंत प्रत्यय छोटे, ऐसे ही तद्धित भी छांटो गिन करके, कितने हैं सारे। तद्धित प्रत्यय भी गिन लो और उनमें फिर जो है हम बोल देंगे ना, ये सारे तद्धित प्रत्ययों में जहाँ भी ये कहीं कहीं ज्यादा भी हैं, ऊई क्षण कठ जल से जैसे 17 प्रत्यय हैं, ऐसे जो है ना गिन लेना। तो उनमें तद्धित प्रत्ययों में भी अनुबंध जो लगाए हैं उनका हरेक का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। कृत प्रत्ययों में अनुबंध लगाए हैं, तिंग प्रत्ययों में अनुबंध लगाए हैं, ठीक है। और सभी प्रत्ययों में, प्रत्यय अधिकार में जितने भी प्रत्यय हैं, कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं कुल? तो सारे सनादि प्रत्ययों में भी अनुबंध लगा रखे हैं और शादियों में भी लगा रखे हैं। जैसे सिब बहुलम लेटी पै लगा दिया, चले लूंगी चले सिच, अब सिच में चकार अनुबंध लगा दिया। चिण, चिण भाव कर्मणों में चय अनुबंध है, उधर नय अनुबंध है। ये एक बड़ा विषय है कि ये जो प्रत्ययों के साथ अनुबंध लगाए हैं बहुत बड़ा एक विषय माना जाता है। और अनुबंधों के प्रयोजन होते हैं, बहुत सारे अनुबंधों के प्रयोजन होते हैं। धीरे धीरे उनको दिमाग में एक एक विषय है, आप लोगों को विचारने के लिए विषय दे रहा हूं कि ये अनुबंध किस किस काम के लिए लगाए हैं, ठीक है। और धातुओं के साथ जो अनुबंध लगाए हैं उन सब का भी एक अपना प्रयोजन होता है। धातुओं के साथ अनुबंध लगा रखे हैं ना, जैसे डुपचस पाके मूर्धन्य शय लगा दिया, ए लगा दिया, डू लगा दिया, ये सब अनुबंधों के प्रयोजन है। ऐसे नहीं कि एक बार लगा दिया और फिर हटा दिया। प्रयोग में जब उनको रखना ही नहीं तो प्रश्न बनता है क्यों लगा दिए, क्यों उनको फिर हटा दिया। तो वो एक चिन्ह बना लिया कि ऐसे चिन्ह वाली धातु से अमुक कार्य होता है। वो जो अनुबंध लगाते हैं उनको एक प्रकार से अपने आप में एक चिन्ह बना लिया और उससे उन कार्यों को कर लेते हैं। तो धातुओं के साथ अनुबंध, प्रत्ययों के साथ अनुबंध और आदेश के साथ भी अनुबंध लगा रखे हैं, उनका भी प्रयोजन है। आगम के साथ भी अनुबंध लगा रखे हैं। अनुबंध क्या होता है? जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उनको अनुबंध कहते हैं। तो आदेशों के साथ अनुबंध लगाए हैं और आगमों के साथ अनुबंध लगाए हैं। आदेश और आगम समझते हैं? आगम के साथ अनुबंध लगाए हैं और यही है धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिकों के साथ अनुबंध लगाए हैं बहुत जगह। धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, आदेश, आगम, इनके साथ अनुबंध लगाए हैं। उन अनुबंधों का अपना अपना प्रयोजन होता है, ठीक है। प्रातिपदिक साथ जैसे नदट, नदट प्रातिपदिक है। कृदंतों से क्या क्या प्रत्यय होते हैं? सुऔजस आदि। देखो प्रत्ययों में अनुबंध लग रहे हैं ना बहुत सारी जगह। जैसे सु में ऊ लग रहा है, औ में ट लग रहा है, इसका प्रयोजन है। ऐसे नहीं लगा रखा है। औ में ट क्यों लगा रखा है?
पूछे तो सुड नपुंसक से शुट प्रत्याहार बनाने के लिए ठीक उत्तर दिया है। तो इस तरह से गी और सुप में पै अनुबंध क्यों लगा रखा है? सुप प्रत्याहार बनाने के लिए। सुअवजस का सु और पै का पै ले लिया, सुप प्रत्याहार बना दिया। तो ये एक बात मैं कह रहा था कि कृदंत शब्दों से सुअवजस आदि प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? टाप डाप चाप, गीप गीस गीन। ती प्रत्यय होता है यूनस्ती, शंग प्रत्यय होता है, ऊंग प्रत्यय होता है। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं कृदंतों से, और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं तद्धित से भी होते हैं। तद्धित प्रत्यय, अब तद्धित पर आ जाते हैं हम। तद्धित से क्या क्या प्रत्यय होते हैं? एक तो सुप प्रत्यय होते हैं, सुप। एक स्त्री प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यांत शब्दों से, और एक तद्धित प्रत्यांत शब्दों से फिर दोबारा तद्धित भी हो जाते हैं। जैसे कृदंत से तद्धित होते हैं ना। अच्छा, मैं ये पूछूं, कृदंत से कृदंत हो जाते हैं क्या? धातु से ही कृत प्रत्यय होते हैं, कृदंत से कृत प्रत्यय नहीं होते। अच्छा, फिर मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, तद्धित से कृत प्रत्यय हो जाते हैं? धातु से ही कृत होते हैं, फिक्स कर रखा है धातु से कृत। तद्धित से जो है सुअवजस आदि हो जाते हैं, हो जाते हैं, स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं। और तद्धित से तद्धित प्रत्यय, तद्धित से तद्धित कैसे हो जाते हैं? अभी अगला प्रश्न है मेरा। तद्धित की प्रातिसंज्ञा हो जाती है, फिर प्रातिपदिक मान करके हो जाते हैं। गर्ग से गार्ग और गार्ग से गार्गेण, तद्धित से तद्धित हो गया ना, दो प्रत्यय हो गए। एक गोत्र प्रत्यय, एक युवापत्य में प्रत्यय आया है। एक गोत्रापत्य होता है, एक युवापत्य होता है। दो चौथे अध्याय में ना, पहले पाद में गोत्र और यु संज्ञाएं की है ना। अपने घर में, परिवार में एक हमारा गोत्र होता है, और जब तक वो गोत्र हमारी सामाजिक परंपरा का निर्वाह करने के लिए ये गोत्रों की परंपरा चलाई गई। घर में जो जिम्मेदार होता है वो गोत्र से कहा जाता है, और जो बाल बच्चे होते हैं वो युवा शब्द से कहे जाते हैं। और एक व्यभिचार है इस नियम का, बूढ़े व्यक्ति को भी युवा से कह देते हैं। गोत्र यूनश्च कुत्सायाम। और यदि कोई नौजवान लड़का घर में बहुत ज्यादा वो दिखाए अपनी चौधराहट, तो उसकी निंदा करने के लिए भी युवा से कह देते हैं। जैसे गार्गी ये गोत्र प्रत्यय है, और गार्ग से एक प्रत्यय होगा गार्गेण। गार्गेण जो है ये युवापत्य में प्रत्यय हो रहा है। तो जो नौजवान बच्चे को गार्गेण कहना चाहिए, पर यदि वो बहुत ही चौधरीपन दिखाए तो गार्ग्योसी त्वम जाल्म ऐसे बोल देते हैं। ये जो है गार्गेण ने कहकर उसको गार्ग कह देते हैं। ये धीरे धीरे समझोगे। अभी मैं इतना समझा रहा हूं कि गोत्र से युवापत्य में प्रत्यय हुआ जो तद्धित से तद्धित आया है। एक प्रसिद्ध शब्द है, जैसे मनुष्य शब्द है, ये तद्धितांत है या कृदंत है? देखो, ये मनु शब्द है, ये कृदंत है। मनुष्य ये तद्धित है, मनुष्यत्व तद्धित से दोबारा तद्धित हो गया है, या मनुष्यता। तद्धित से तद्धित है, ये तद्धित से दोबारा तद्धित हो गया है। ठीक है, कृत से दोबारा कृत नहीं होता है, पर तद्धित से दोबारा तद्धित हो जाता है। तीसरे अध्याय में तिंग प्रत्यय होते हैं, तो क्या राम शब्द से तिंग प्रत्यय हो जाएगा? कृदंत से तिंग प्रत्यय हो जाएगा? ये तो तीसरे अध्याय के ही हैं। क्यों नहीं आ रहा कृदंत तिंग प्रत्यय, क्यों नहीं आ रहा यहाँ राम शब्द से? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, तो ऐसे बोलो ना,
ऐसे बोलो कि धातु से आता है, और ये कृदंत तो प्रातिपदिक हो गया है। सीधा उत्तर है कि प्रातिपदिक से कैसे आएगा, धातु से आता है वो। वहां पर विधान किया है कि धातु से तिंग प्रत्यय होता है, धातु से कृत प्रत्यय होता है, तिंग प्रत्यय होता है। धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृदंत बनने के बाद फिर तिंग प्रत्यय नहीं आता। कृदंत से तो तीन बताए आपको, या तो सुअवजस होते हैं, या स्त्री प्रत्यय होते हैं, या तद्धित होते हैं। एक बार यदि फिक्स दिमाग में हो गया तो कैसे भी मोड़ तोड़ कर आगे पीछे कैसे भी पूछो वही शब्द निकलेंगे। धातु से कृदंत शब्द बन गए, कृदंत से फिर तीन प्रकार के प्रत्यय होंगे, सुअवजस, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और एक शब्द से प्रत्यय करके तद्धित बना लिया। जैसे हमने बना लिया नड से नाडायन। अब नाडायन शब्द से सुअवजस हो सकते हैं, स्त्री प्रत्यय हो सकता है, और तद्धित भी हो सकता है। तद्धित प्रत्यांश से बुरा दोबारा तद्धित हो सकता है। अब समास पर आ जाओ। समास से क्या क्या होते हैं? सुअवजस होते हैं, स्त्री प्रत्यय हो सकते हैं, और तद्धित हो सकते हैं। समास से समास से तद्धित हो जाते हैं। समासांत भी तो तद्धित ही हैं। 5वें अध्याय पर्यंत तद्धित का अधिकार है। तो जब हमने समास से तद्धित बता दिए, और वैसे जो समासांत प्रत्यय होते हैं ना, वो समास से नहीं होते, समास के हिस्से होते हैं। एक विशेष बात है, समास जो होता है उसके अवयव होते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा राज सखा है, मान लीजिए, तो देखो राजा का सखा षष्ठी समास किया। षष्ठी समास राजगस सखी सु टच। ये समासांत शब्द का अर्थ है, समास के लिए जो उत्तर पद है ना, उसको समास कहा है। यहाँ केवल विग्रह वाक्य भी होता है कई कई जगह समस्त पद अर्थ होता है। अलग अलग समास शब्द अलग अलग जगह, जैसे कृतद्धित समासाश्च में समास शब्द का समस्त पद अर्थ है, और विग्रह वाक्य अर्थ कहाँ है समास का? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते